बीजेपी के 400 सीट मूल मंत्र पर कांग्रेस प्रदेश अखिलेश सिंह ने साधा निशाना। कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सील करने के विरोध में बिहार कांग्रेस के नेताओं ने इनकम टैक्स गोलंबर पर किया प्रदर्शन। आरजेडी के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर 3 कृषि रोड मैप में भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए थर्ड पार्टी से इसकी जांच की मांग की है। महापौर ने किया 94.20 लाख लागत वाली नगर निगम के विभिन्न वार्डों की 7 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। खुद को बेकसूर बताया जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बीजेपी की 400 सीट वाले मूल मंत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को इससे आधा सीट भी आ जाए तो कोई बात नहीं, उनकी ये सब हवाबाजी अभी चलने दीजिए। वही इलेक्ट्रोल ब्रांड पर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने पर कहा कि जो कांग्रेस का जो स्टैंड था, सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा है कि हम लोग पहले से इसके पक्ष में थे। एक तरफ से लोग को रोजगार उपलब्ध कराना और पीछे से इलेक्ट्रोल ब्रांड के रूप में पैसा लेना, यह बात कौन नहीं जानता। वहीं तेजस्वी यादव की यात्रा को लुटेरा यात्रा कहने पर अखिलेश सिंह ने कहा कि बीजेपी खुद ही लुटेरा पार्टी है। देश की संपत्तियों को उद्योगपतियों के बीच बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट, रेलवे सब बेच रहे हैं। यह लोग दूसरे को लुटेरा कर रहे हैं। अपने गिरेबान में झांके तब पता चल जाएगा। वहीं कमलनाथ के कांग्रेस के छोड़ने पर कहा कि कोई झटका नहीं देने वाला है। बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यालय की मीटिंग हुई है, उसमें 400 पार का मूल मंत्र दिया गया है। हाँ, तो उसके आधा भी पहुंच जाए तो ऊपर वाला है। अभी ये सब हवाबाजी चलने दीजिए। ठीक सर, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सुब्रमण्यम स्वामी पीएम मोदी का इस्तीफा मांगे हैं, बोले हैं सर। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड था, सर्वोच्च न्यायालय ने भी वही कह दिया। हम लोग पहले से इसका मुखालफत करते थे कि एक तरफ से लोगों को धंधा रोजगार उपलब्ध कराना और पीछे से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ये में पैसा लेना। कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सील करने के विरोध में बिहार कांग्रेस के नेताओं ने इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स गोलंबर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान समेत काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा, सड़कों पर उतरकर हम जनता को आह्वान कर रहे हैं कि देश के लिए यह सरकार खराब है। हमारा खाता सील करते हैं और अपना खाता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोल ब्रांड का सहारा लेते। उपरांत बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उनके साथ सहयोगी कई मंत्रियों के द्वारा बिहार में जांच के नाम पर गीदड़ भभकी देने का लगातार सरकार के लोगों के द्वारा कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। आप अच्छी तरह से भली भांति मालूम है आपको कि मैं बिहार में कृषि मंत्री होते हुए इस्तीफा मैंने क्यों दिया था। हमारी प्रमुख मांग थी कि जो आपने 17 साल प्लस 2 साल 19 साल जो सरकार। आरजेडी के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर 3 कृषि रोड मैप में भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए थर्ड पार्टी से इसकी जांच की मांग की है। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार सरकार पिछली सरकार के कई विभागों की जांच करवाना चाहती है। अच्छी बात ये है कि जांच करवाइए, लेकिन कृषि विभाग में उनकी ओर से लिखा गया पत्र भी जरूर देखें और पिछले 3 कृषि रोड मैप का भी जांच जरूर करवाइएगा। सुधाकर सिंह ने दावा किया है कि पिछले 3 कृषि रोड मैप की जांच से सीएम नीतीश की नींद खुलेगी और वह जानेंगे कि 3 कृषि रोड मैप कैसे केवल भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री खुद दोषी है। पिछले 3 कृषि रोड मैप से किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन ये फायदा किसको हुआ है, ये बिहार के आम लोगों के सामने जरूर आना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जांच के साथ साथ भ्रष्टाचार संलिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई भी करे। गौरतलब है कि तत्कालीन कृषि मंत्री रहते हुए सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री से 3 रोड मैप की जांच करवाने की मांग की थी और अब एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांग तेज कर दिया है।
पार्टी जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जन विरोधी सरकार है जब से बनी है तब से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता, राहुल गांधी सब सड़कों पर जनता के बीच में जाके आह्वान कर रहे हैं कि देश के लिए यह सरकार खराब है, देश की सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय के लिए यह सरकार बहुत खराब है। इसका जो प्रदर्शन है रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के, चारों तरफ हाहाकार बचा हुआ है। दिल्ली में किसान समय मांगते हैं, उनके ऊपर बुलेट चलाया जाता है, गोली मारी जाती है। 750,000 से ज़्यादा किसान पिछले बार मर गए। ऐसी स्थिति बनाने वाली सरकार के खिलाफ हमारे पास जो जमहूरियत में ताकत है, जनता के बीच में सीधे जाना, धरना करना, प्रदर्शन करना, जलसा करना, अभी हम लोग विधानसभा में भी इसका प्रदर्शन चल रहा है। हम यह बात तो करते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह सोच रखा है। बेतिया में नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया के द्वारा कुल 55,19,450 की योजना का उद्घाटन और वार्ड संख्या 27 में 39,01,140 की लागत वाली आरसीसी नीली और पीसीसी सड़क का शिलान्यास महापौर के द्वारा किया गया। इस प्रकार नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न मद की आवंटित राशि कुल 94.20 लाख लागत वाली नगर निगम के विभिन्न वार्डों के साथ विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास संपन्न किया गया। इस मौके पर श्रीमती सिकारिया ने कहा है कि कोई भी विकास कार्य जनता द्वारा विभिन्न मद को चुकाए गए टैक्स की राशि से खर्च होता है। इन विकास योजनाओं के निर्माण कार्य में मानक गुणवत्ता नगर निगम प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन इसका व्यवहारिक पक्ष ये है कि केवल जनता की निगरानी से ही किसी भी निर्माण कार्य से गुणवत्ता संभव है। नगर निगम क्षेत्र के नगर पार्षद राजकिशोर महतो के वार्ड संख्या 36 के बिंदेश्वरी ठाकुर के घर से अशोक पटेल के घर होते हुए रामलाल महतो के घर तक 4.04 लाख लागत वाले आरसीसी नाला निर्माण पूरा हुआ। इसी प्रकार नगर पार्षद नाजिया प्रवीण के वार्ड संख्या 10 में प्रदीप वर्णवाल के घर से मस्जिद के दक्षिण एवं पूर्वी तरफ नाला एवं मस्जिद से कादिर मियां के घर होते हुए खालिद मियां के घर तक आरसीसी नाला का निर्माण कार्य इसी प्रकार नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 11 की पार्षद शकीला खातून के वार्ड क्षेत्र में मनोज कुमार के घर के पीछे से लक्ष्मण किराना दुकान होते हुए शंभू जी के घर तक आरसीसी नाला एवं पेवर ब्लॉक का निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। सुविधा देने के लिए तैयार है, लेकिन नागरिक को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। ये चीज़ बार बार मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप ये समझेंगे कि प्लॉटिंग में रास्ता खुलवा दिए, तो रास्ता खुलवा देने के बाद उस रास्ते को बनाना, उसका पीसीसी कराना, उसके सड़क और उसको नाला बनवाना, जब नगर पालिका उसकी जिम्मेवारी उठाएगी तो आपको जिम्मेवारी का एहसास भी कराएगी कि आप जगह छोड़ दीजिए। बार बार मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि भैया आप अपनी जगह में रहिए, आपकी 1 इंच जगह नहीं लिया जाएगा, लेकिन सरकारी जगह छोड़ दीजिए। आप 8 फीट का रोड बनेगा तो आप 4 व्हीलर नहीं निकाल सकते, 4 व्हीलर्स निकाल सकते हैं। और आज के दिन की स्थिति ये है कि सब कोई चाहता है कि हमारे पास व्हीकल हो, एक अच्छी सुविधा हो ताकि मैं यहाँ से वहाँ तक शहर में जा सकूँ। तो ये चीज़ समझिए कि अपने भविष्य को देखते हुए काम करते, जो बुद्धिजीवी लोग हैं खासतौर पर। जेडीयू के बागी विधायक डॉक्टर संजीव ने सारे प्रकरण में खुद को बेकसूर बताते हुए जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुधांशु शेखर बतख है और उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे फंसाने की कोशिश में लगे हैं सभी एक्सपोज होंगे। हम चाहते हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए तो सारा मामला सामने आ जाएगा। दूसरे के बहकावे में आकर विधायक सुधांशु शेखर ने मुझे बदनाम करने का काम किया है, लेकिन वो बच्चे नहीं है, अनुकंपा पर विधायक बना है। मैं उस पर मानहानि का केस करूंगा। मैं हिंदू हूँ और मुझे इसका गर्व है। हिंदुत्व और बीजेपी के पक्ष में बोलता हूँ और नरेंद्र मोदी से प्रेरित हूँ और मुझे इसी बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये जब हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, उनके अलावा मैं किसी को नेता नहीं मानता हूँ। इसी बात का कष्ट है कुछ नंबर 2 में जो 2-3 लोग हैं उनको कष्ट है कि मुझे क्यों नहीं मानते। भाई
मैं नीतीश कुमार जी को नेता मानता हूँ, पूरा बिहार उनको मानता, मैं उनकी बात मानूंगा, आपकी बात उन लोगों की बात मैं नहीं मानूंगा, ना उनसे कुछ मेरा लेना देना रहा है। इसी बात का तो उनको आग लगा हुआ है कि भाई ये हमारी बात नहीं सुनते, उनकी बात मैं क्यों सुनूं भाई। जनता हमारी भगवान है, विकास में अगर हमारे में कोई काम दिक्कत आएगा हमारे क्षेत्र में तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GPI 24।